हेलो एवरीवन, आपका उषा को क्लास में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट के। बेटा इसके कंपोनेंट्स वगैरह आप कर चुके होंगे। यहाँ पर हम गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद फॉर्मूले करेंगे। फर्स्ट वन, यदि हम बजट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बजट जब हम कर रहे हैं यहाँ पे आप निकालोगे, इसमें कैपिटल बजट कर रहे हो या फिर आप रेवेन्यू बजट कर रहे हो, तो ये आप देखोगे। फर्स्ट वन है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू को हिंदी में राजस्व बजट, राजस्व बजट। और दूसरा हम करेंगे कैपिटल, कैपिटल बजट, पूंजी बजट। कई बार बेटा इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है राजस्व बजट। जब आप इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं तो जस्ट आपको लिखना है इन द राजस्व बजट वी इंक्लूड टू कंपोनेंट्स, देयर हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेम हियर, यदि आप कैपिटल बजट की डेफिनेशन कर रहे हो तो यहाँ पे इट इंक्लूड टू कंपोनेंट, टू थिंग्स। फर्स्ट वन कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे आप जब भी इसको हिंदी में कर रहे हो तो सिंपल डेफिनेशन करनी है। राजस्व बजट में हम राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को शामिल करते हैं। यदि आप पूंजी बजट कर रहे हो तो पूंजी बजट में हम पूंजी व्यय और पूंजी प्राप्तियों को जोड़ते हैं, इंक्लूड करते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जस्ट इस पे थिंग्स आपको याद रखना है। यहाँ पे बेसिकली हम सरप्लस भी करते हैं, इक्विलिब्रियम भी करते हैं, और मेन जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो घाटे के आते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे बजटीय घाटा। यहाँ पे बजट डेफिसिट्स, बजटीय घाटा जब आप कर रहे हो तो सिंपल आप करोगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। इसको हिंदी में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। बहुत सिंपल है। यदि आपको क्वेश्चन में बजटीय घाटा निकालना है, आपको बजट डेफिसिट्स निकालना है, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर दीजिए। ये इसका फर्स्ट वन है। यदि आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बीडी यानी कि बजट डेफिसिट्स, तो यदि आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, RE मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, यहाँ पे प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, CE मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय, माइनस करोगे RR यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट, इसे राजस्व प्राप्तियां, प्लस CR यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजी प्राप्तियां। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। RE जब हम कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, CE आप कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, कैपिटल मीन्स पूंजी। नेक्स्ट यदि हम RR कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, CR कर रहे हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स। बेटा रिसिप्ट्स होती है प्राप्तियां, यानी कि जो गवर्नमेंट की अनुमानित फिक्स
एक्सपेंडिचर्स हैं, अनुमानित व्यय हैं और अनुमानित जो प्राप्तियां हैं उनका जो लेखा जोखा होता है उसको हम यहाँ पर गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते टाइम बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा इसके फॉर्मूले हैं नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर वर्ड्स आपको दे रखे होंगे वर्ड्स पे जरूर ध्यान रखना है, किस तरह से यूज करना है। थर्ड वन यदि हम बात करें तो यदि हमें रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट्स, यानी हमें रेवेन्यू डेफिसिट्स यानी कि राजस्व घाटा, यदि हमें राजस्व घाटा निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, तो फर्स्ट वन क्योंकि पर्टिकुलर राजस्व दे रखा है, पर्टिकुलर रेवेन्यू दे रखा है, तो बेटा RER माइनस कर लीजिए, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बहुत सिंपल है और पर्टिकुलर वर्ड आपको दे रखा होगा। यदि आपको राजस्व घाटा निकालना है तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए। इसका ये सिंपल फॉर्मूला है। फोर्थ वन, यदि हम फिस्कल डेफिसिट्स की बात करें, फिस्कल डेफिसिट्स, फिस्कल यानी कि यहाँ पे राजकोषीय घाटा, यदि हम राजकोषीय घाटे की यदि हम बात कर रहे हैं तो बेटा इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। हम फर्स्ट यहाँ पे हम मेथड कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट्स का, तो फर्स्ट वन, यदि आपको बोरोइंग या टोटल बोरोइंग, टीबी टोटल बोरोइंग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, यानी कि कुल उधार, वर्ड याद रखना है, कुल उधार। यदि आपको ये वर्ड दे रखा है तो इसमें हम और कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। मेन चीज ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसके हम अनदर मेथड्स भी करेंगे, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में उधार, सरकार की कुल उधारियां, टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, यदि ये वर्ड दे रखा है, आपको कोई मेथड यूज नहीं करना, दैट इज द आंसर। बस आपको क्वेश्चन में देखना है, यदि आपको कुल उधारियां, उधार शब्द दे रखा है तो आप वही आपका आंसर होगा फिस्कल डेफिसिट्स, राजस्व, यहाँ पे राजकोषीय घाटा। सेकंड हम करते हैं, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कर देती हूँ FD, यानी कि फिस्कल डेफिसिट्स, राजकोषीय घाटा। तो ये जो मेथड है, यहाँ पे हम बजटीय घाटे के जो मेथड कर रहे हैं, ये दोनों सेम मेथड यहाँ पे यूज होंगे। फर्स्ट वन TE यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, है सिंपल। आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए, आपका राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट निकल आएगा। नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं FD, यहाँ पे सिंपल RE प्लस CE, एक्सपेंडिचर को प्लस कर दीजिए, माइनस RR प्लस CR। जो आपकी प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें आपको राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में से आप इन दोनों को प्लस करके इधर माइनस कर दीजिए, आपका FD निकल आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको पर्टिकुलर वर्ड दे रखा होगा। और बच्चे सबसे ज़्यादा क्या कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ पे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बेसिकली प्रॉब्लम जनरेट होती है, आपको बोरिंग दिया होता है, ये वर्ड दिया होता है, टोटल बोरिंग आपको दे रखा है, और ये भी आपको 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। बच्चे इस मेथड को यूज करते हैं, ये गलत नहीं है, बट दैट इज द आई थिंक बेस्ट यूज ऑफ टाइम। तो
तो आप इसको, यदि आपको कुल उधारियाँ या सरकार की कुल उधारियाँ आपको वर्ड दे रहा है तो आप इसका यूज़ करेंगे। उधारियाँ वही आपका आंसर है। इस मेथड से भी यदि आप निकालेंगे तो सेम आपका आंसर रहेगा। यदि आपको कुल व्यय दे रखा है, कुल प्राप्तियाँ आपको दे रखी हैं, तो कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को माइनस कर दीजिए, आपका फिस्कल डेफिसिट्स निकल आएगा। इसमें हमारा लास्ट मेथड आता है यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट्स। प्राइमरी डेफिसिट्स, इसे हम प्राथमिक घाटा, कई बार एग्जाम में यही आपका क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप मेथड यूज करोगे, फिस्कल डेफिसिट्स यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एफडी यानी कि राजकोषीय घाटा आप करोगे, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ रहा है, आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ रहा है। मोस्टली जो प्राइमरी डेफिसिट्स का आपका जो क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क्स में से आता है। बेटर यदि आपको एफडी दे रखा है क्वेश्चन में, राजकोषीय घाटा दे रखा है, तो सिंपल आपको ये वर्ड दे रखा होगा ब्याज भुगतान, तो आप राजकोषीय घाटे में से माइनस कर दोगे। ये यदि एफडी नहीं दे रखा, मैंने अगेन बताया आपको, यदि उधार, कुल उधार, सरकारी कुल उधार, यदि ये शब्द दे रखा है तो सिंपल आप इसमें से माइनस कर देंगे, यही फार्मूला पुट अप करके। यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये मेथड जो अभी आपको लिखवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रेवेन्यू डेफिसिट्स और फिस्कल डेफिसिट्स, इन दोनों मेथड्स के बेटा इम्प्लीकेशन यानी कि निहितार्थ या प्रभाव, निहितार्थ यानी कि इसके प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करते टाइम आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगेन ये जो सिंपल मेथड्स हैं, इन मेथड्स का यूज करके आपका ये 3 मार्क्स का, जैसे यदि हम एफडी कर रहे हैं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि हम रेवेन्यू डेफिसिट्स कर रहे हैं तो ये 3 मार्क्स का है। आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में सेम वर्ड एज इट इज आपको दे रखे होंगे। तो ये हमने जो मेथड किए हैं यहाँ पर, ये आपके गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, यदि किसी भी बच्चे को, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मैम आपको फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझना है, और आई थिंक ये जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके जब क्वेश्चन, आप कोई सी भी बुक है आपके पास संदीप गर्ग है, या फिर आपके पास TR जैन है, या NCERT है, या फिर आपके पास हेल्प बुक है, KVP है, या किसी की भी है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर। फॉर्मूले हमें चेंज नहीं करने होते, जो डिजिट्स हमें दी होती हैं हमें सिर्फ उन नेम्स के आगे हमें वो पुट अप करनी होती है, वो उस जगह पे हमें पुट अप करनी होती है। ओके बेटा, तो आई थिंक ये आपको मेथड समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। और थैंक यू बेटा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करें, ताकि आपको इस शॉर्ट वीडियो में जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हम दिखवा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस पर डिपेंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। ओके बेटा, थैंक यू।